जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व AS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी ARO के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने पर्यायवाची अभी करा रही हूँ और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी करा रही हूँ। अंकिता तिवारी का मैसेज आया था, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये चारों ऑप्शनों को इलेबरेट कर दीजिए। तो आज इसी वीडियो से मैं चारों ऑप्शन को इलेबरेट करूँगी और आप यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेली, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं हर क्वेश्चन के नीचे ईयर दिया हुआ है और एग्ज़ाम का नाम दिया हुआ है, किस एग्ज़ाम में और किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप ये देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आज का पहला सवाल कर लेते हैं, यानी 78 क्वेश्चन कर लेते हैं। 77 मैं करा चुकी हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है। तो चारों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है केसरी। बाकी देख लेते हैं, कुरंग का पर्यायवाची होगा सारंग, मृग कृष्ण सार, यानी कुरंग का जो पर्यायवाची होगा सारंग, मृग, हिरण और कृष्ण सार। भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा, भुजंग का होगा सर्प को बोलते हैं भुजंग, बिस्तर भी बोलते हैं, उरग भी बोलते हैं और ही भी बोलते हैं। तो तुरंग का पर्यायवाची क्या होगा, तुरंग किसको बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं घोड़ा को, जिसके अन्य पर्यायवाची होंगे है, वाजी, घोटक, सैंधव, रविसुत। चलिए ये देखिए क्वेश्चन ARO प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 79 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तो षटपद का पर्यायवाची शब्द होगा बी ऑप्शन, भ्रमर। इसका बी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। और देख लेते हैं ए ऑप्शन, तितली। तितली के पर्यायवाची क्या होगा, तो इसके होंगे भृंगी, भौरी, अंजनहारी या बिल्ली। और मकड़ी के पर्यायवाची देख लेते हैं। मकड़ी को बोलते हैं तंतु, कीट, तंतुवाय। केकड़ा के पर्यायवाची होंगे करकट, कुलीरा, कर्क। ये क्या है, केकड़ा के पर्यायवाची होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है ARO प्री एग्ज़ाम 2010 में। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, यानी मतलब 3 जो है वो मछली के पर्यायवाची हैं, एक क्या है, मछली का नहीं है। तो मत्स्य, मीन, सफरी, ये क्या है, तीनों मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदारी क्या है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। और इसका कोई भी पर्याय नहीं होता। जलोदारी का कोई पर्याय नहीं होता। इसका मतलब होता है उदर में द्रव जमा होकर पेट का जो बड़ा दिखता है, बड़ा होता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, जलोदारी। तो इसका कोई पर्यायवाची नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए ARO एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 81 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव का पर्यायवाची क्या होगा। तो जीव का होगा रसना, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। वचन का पर्यायवाची देख लेते हैं। वचन का होगा कथन या सूक्ति। ध्वनि के पर्यायवाची होंगे आवाज़, नाद, स्वर, ताल और रिपोर्ट। ये क्या है, सारे के सारे ध्वनि के पर्यायवाची है। और ये जीव के पर्यायवाची क्या होंगे, जीव के होंगे प्राणी, जीवधारी, आत्मा। ये जीव और जीव देखिए, सुनने में, कहने में एक से हैं, बट देखने में बिल्कुल अलग है और अंतर भी बिल्कुल ही अलग है। तो आप समझ सकते हैं इनको। एग्ज़ाम में क्या होता है, हमको पता होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम जल्दी में पढ़ते हैं, एक्साइटमेंट इतना होता है, अगर हमको क्वेश्चन आ रहा होता है तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। उससे क्या है, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ही कामली, बहुत ही आराम से पढ़ें और बहुत ही आराम से क्वेश्चन को करें। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लें। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। चलिए 82 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा गया। इसका मतलब बाकी 3 अहि के पर्यायवाची है। तो देखते हैं, अहि, उरग, पवनास और सिंदूर क्या है, अहि के पर्यायवाची है। अहि का पर्यायवाची क्या नहीं है, सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं, सरीसृप वो होते हैं
जो रेंगने वाले जंतु जैसे कि सर्प और छिपकली, उन्हें बोलते हैं सरीसृप। 83 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा प्राकृतिक, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सत्कृत के पर्यायवाची देख लेते हैं। आदरणीय, सम्मानित, विशिष्ट और प्रतिष्ठित। चमत्कृत के पर्यायवाची होंगे आश्चर्यचकित, विस्मित, अचरज। और चतुर्दिक के पर्यायवाची होंगे चारों ओर, इर्द गिर्द, चारों दिशाओं में। तो ये पूछा गया था ROARO प्री एग्जाम 2010 में। 84 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो पाड़ी, हस्त और कर, ये क्या है? हाथ के पर्यायवाची हैं। कटी क्या है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो कटी के पर्यायवाची होंगे कमर और वक्ष। कमर का पर्यायवाची होता है कटी। ये देखिए ROARO एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 85 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो यानी प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर और दिनेश ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। विभाकर क्या है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, जिसे बोलते हैं अमीकर, सुधाकर और हिमांशु, और चांद भी बोलते हैं। 87 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, पद्मा नहीं है, वीणा, पाड़ी, महाश्वेता और भारती, ये तीनों क्या हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। पद्मा किसका पर्यायवाची होगा? कमल, पंकज, नीरज, सरोज और राजीव, ये क्या हैं? पद्मा के पर्यायवाची हैं। ये देखिए ROARO प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन क्या है? विष्णु का पर्यायवाची है। बाकी देखते हैं राम के पर्यायवाची क्या होंगे। राम के होंगे राघव, रघुनंदन, सीतापति, कौशल्यानंदन और रघुपति। कृष्ण के पर्यायवाची क्या होंगे? गोविंद, वसुदेव, मुरलीधर, नंदलाल, गोपाल, हरि। इनके तो बहुत ही सारे होंगे, जो भी नाम आपको श्री कृष्ण के याद आते हैं वो सारे के सारे क्या श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। और ब्रह्मा के पर्यायवाची देख लेते हैं। विधाता, अज, विधि, लोकेश और स्वयंभू क्या हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो आंसर क्या है? सी जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जनार्दन का पर्यायवाची विष्णु होगा। ये ROARO प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 89 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया। पयोधि, जलधि और वारिधि, ये तीनों क्या हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलद क्या है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है? बादल का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची है मेघ, अम्बुद, नीरद, पयोद, तोयद और बारिद, ये क्या हैं? जलद के पर्यायवाची है। ये ROARO प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची शब्द किसको बोलेंगे? देखिए चारों ऑप्शन क्या हैं? आपको एक से सिर्फ हरि को छोड़ के आपको ये तीन ऑप्शन जो हैं बिल्कुल कन्फ्यूजिंग लगेंगे। शिवालय, रुद्र और रुद्राक्ष, क्योंकि ये तीनों शब्द क्या है? शिव के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ शिव का पर्यायवाची सिर्फ एक है, वह है रुद्र। शिवालय किस के पर्यायवाची होंगे? देवालय, देवस्थान, ईसागृह, ठाकुर द्वार। और रुद्राक्ष के पर्यायवाची होंगे शिवाक्ष, भूतनाशन, मालाफल, ये क्या होंगे? रुद्राक्ष के। और हरि किसके लिए संबोधित करते हैं? हरि विष्णु भगवान के लिए बोलते हैं, तो हरि के पर्यायवाची हो जाएंगे विष्णु, अमर प्रभु, कमलपति और अनीश। तो ये हम क्वेश्चन क्या है? ROARO प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 91 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुल, कोरक, गुंजा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये बताना है। तो ये किसके शब्द हैं? कलिका के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है मुकुल, कोरंग और गुंजा। और बाकी देख लेते हैं। कस्तूरी के पर्यायवाची देखते हैं। गंध, शेखर। कस्तूरी मतलब होता है सुगंधित पदार्थ जो नर कस्तूरी मार्ग की नाभि से निकलता है, और उसे बोलते हैं कस्तूरी। तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। कान के पर्यायवाची क्या होंगे? श्रवण, श्रुति और श्रोत। कटी के पर्यायवाची होंगे कमर, कटिबंध, मध्य भाग, ये क्या हो जाएंगे? कमर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये UP विधान परिषद प्री एग्जाम 2010
2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। 92वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है। दामिनी, चपला, तड़ित, ये तीनों क्या है, बिजली के पर्यायवाची है। छपा क्या है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, ये रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि को शर्वरी, निशा, यामिनी, त्रियामा, छड़दा और विभावरी भी बोलते हैं। तो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 93 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, मृगांक होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो देखिए, एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो अगर वो बार बार रिपीट होता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, मृगांक होगा। और मुरारी के पर्यायवाची देख लेते हैं। मुरारी कृष्ण कन्हैया को बोलते हैं। यानी ये अभी जो हमने कृष्ण के पर्यायवाची देखे, गोविंद, वसुदेव, मुरलीधर, नंदलाल, यशोदा नंदन, ये क्या हैं, मुरारी के पर्यायवाची हैं। और निलय किसको बोलते हैं, निलय बोलते हैं घर को। निलय, आलय, ये क्या है, घर के पर्यायवाची है। और निशान के पर्यायवाची होगा चिन्ह, ठप्पा और संकेत। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 में। 94 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची है। नौकर शब्द का पर्यायवाची है अंशज, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी हम पर्यायवाची देख लेते हैं। अब परिचालक के पर्यायवाची होंगे संचालक, गति देने वाला या चलाने वाला। और आर्यपुत्र के पर्यायवाची होंगे पति, प्राणनाथ, स्वामी और राजकुमार। भर्तृ के पर्यायवाची होंगे भर्त को भी नौकर, चाकर, परिचालक बोलते हैं। जैसे नौकर, तो ये इसमें क्या है, दो ऑप्शन दे रखे हैं भर्त के, नौकर अंशज और भर्त दोनों ही नौकर के पर्यायवाची हैं। और भर्त जो है परिचालक का भी पर्यायवाची है। तो ये आयोग ने इसके हिसाब, वैसे तो दोनों ऑप्शन ठीक होने चाहिए बी और डी, लेकिन आयोग ने क्या है, बी को सही माना है। चलिए 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है। तो किरण किसका पर्यायवाची है, तो किरण है मरीचि का। तो देखते हैं, मनोज कामदेव का पर्यायवाची है, अनल अग्नि का है। और मृगांक किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची है मृगांक। ये यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 का में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची है। तो माँ का पर्यायवाची होगा प्रशु। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन के पर्यायवाची देख लेते हैं। सुधी का पर्यायवाची होगा याद, स्मरण और स्मृति। मनीषी का पर्यायवाची होगा पंडित, ज्ञानी, विद्वान, मेधावी और चतुर। और कोविद का भी पर्यायवाची पंडित होता है। मनीषी और कोविद दोनों के पर्यायवाची पंडित, ज्ञानी, विद्वान, मेधावी, चतुर और विशारद होंगे। 97 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची क्या है। तो आँख का पर्यायवाची होगा अम्बक। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। अतुल के पर्यायवाची होगा अनुपम, बेजोड़, अनूठा, असाधारण और अद्वितीय। अनोखा का पर्यायवाची होगा विलक्षण, विचित्र, अतुलनीय और निराला। कृषाणु के पर्यायवाची अग्नि को बोलते हैं कृषाणु, आग, धूमकेतु, सूची और हुताशन क्या है, कृषाणु के पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, अम्बक आँख का पर्यायवाची ए सही हो जाएगा। ये यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची है पावक, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन करते ही करते हमको क्या है, पर्यायवाची याद हो जाएंगे कि किसका पर्यायवाची कौन है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इतने सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को ना आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जिससे क्या है आपको अलग से ना पढ़ना पड़े और एक बार के रिवीजन में ही आपको सब याद होते चले जाएं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके अन्य पर्यायवाची। अब लेख के पर्यायवाची होंगे दस्तावेज, रिकॉर्ड और लेख। अर्ण के पर्यायवाची होगा सागर, समुद्र, जलधि और बारिधि। उरक के पर्यायवाची सर्प, विषधर, व्याल, अही और पनंग। ये क्या है, उरक के पर्यायवाची हैं। ये यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 99 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में पंडित का पर्यायवाची शब्द
है। तो पंडित का पर्यायवाची शब्द पंडित किसे बोलते हैं? जो विद्वान होता है। विद्वान को क्या है? पंडित का पर्यायवाची होगा। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अज्ञानी के पर्यायवाची देख लेते हैं। अनभिज्ञ, मूर्ख, अज्ञ, मूढ़ और अनजान, ये क्या है? अज्ञानी के पर्यायवाची है। तो मूर्ख क्या है? इसी में आ गया जो अज्ञानी का पर्यायवाची है। और विदूषक के पर्यायवाची देख लेते हैं। मस्खरा, जो मजाक करता है, यानी मजाकिया भी बोलते हैं इसे, ठिठोलिया भी बोलते हैं और विनोदी भी बोलते हैं। कहते हैं विनोद में बोल दिया, मतलब मजाक में बोल दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100वां। कोयल का सही पर्यायवाची है। तो कोयल का सही पर्यायवाची होगा पिक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। काक के देखते हैं पर्यायवाची। काक का होगा कौवा, वायस और कागा। उड़क के अभी हमने देखे थे सर्प और विषधर। सारंग के पर्यायवाची हो जाएंगे मृग, कृष्णसार, कुरंग, सुरभि। ये क्या है? सारंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये देखिए यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।